फिरौन हजरत आसिया राजियल्लाहु अन्हा की वाक्या। फिरौन हजरत मशाता को शहीद करवाकर जब घर पहुंचा तो अपनी बीबी हजरत आसिया राजियल्लाहु अन्हा से कहने लगा कि मैंने एक औरत को दर्दनाक सजा दे दी है। उसकी बीबी ने कहा, तेरा नाश हो, तुम एक मासूम बच्ची की जान भी ली और बेगुनाह औरत का कत्ल भी नाहक किया। फिरौन ने कहा, मैंने उसको इसलिए दर्दनाक सजा दी कि वह मुझे खुदा नहीं मानती थी। यह सुनकर हजरत आसिया ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फिरौन ने यह सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया राजियल्लाहु अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया राजियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न और जमाल अता की थी। फिरौन ने उसे पूरी कौम की औरत में से चुनकर उसके हुस्न व जमाल की वजह से अपनी बीबी बनाया था। इस वजह से उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। लिहाजा फिरौन कहने लगा, तुम कैसी बात कर रही हो? वह कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारी भी वही हश्र करवाऊंगा जो मैंने मशाता का करवाया है। वह कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को नहीं छोड़ सकती। हायनन तेरी हर चीज को लात मार सकती हूं। जब उसने ये बात सुनी तो वह दरबार में आया। अब फिर उसने लोगों को बुलवाया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीबी को भी बहका लिया है। आज इस औरत को या तो मार डालूं या फिर वह अपनी बात से हट जाएगी। लिहाजा उसने अपनी बीबी को गिरफ्तार करवाकर दरबार में बुलाया। वह तो मलिका थीं और उनके इशारों पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। आज वह फिरौन के दरबार में मुल्जिम बनकर खड़ी है। फिरौन ने उनसे कहा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है, मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया हुआ हूं। तुझे अब महल वाली नाज व नेमत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तू अब भी बाज आ जा और मुझे इलाही मान ले। वह कहने लगी, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सजा दूंगा। फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर उनको रुसवा करने का फैसला किया। लिहाजा उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब बताइए कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के बीच बेलिबास कर देंगे, मर्द को कितनी शर्म आती है। वह चाहता है कि जमीन फट जाए और मैंने अंदर उतार जाऊं। वह तो आखिर औरत थी और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म हया रखी होती है। फिरौन उनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। अब सोचिए कि वह अब कितनी अजीब हालत की शिकार है। एक तरफ ईमान है, दूसरी तरफ इम्तिहान है। वह डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह की सजा दूंगा। लिहाजा फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल की तरफ लगी रहे और इसके दिमाग में यह बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकराकर जलील व ख्वार होकर मर रही हूं। लिहाजा उसे फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उनके हाथों और पांव में लोहे की किले गाड़ दी गई ताकि हिल न सके। उसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलवाकर कहा कि उसके जिस्म से खाल उतारना शुरू कर दो। अब बताइए कि वह जिंदा औरत है और उसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर उसको बर्दाश्त कर रही हैं। उसे अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। इस तरह उनके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह के शान देखिए कि वह अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म पर जख्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब भी ठंडा नहीं हुआ था। लिहाजा वह कहने लगा, मिर्चे लाओ और उसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हजरत आसिया राजियल्लाहु अन्हा के जिस्म पर मिर्चे डाल दी गई तो वह मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर एक दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है। वह कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है। आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए परवरदिगार, आपसे दुआ है कि मुझे इस महल के बदले में जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और उसके अजाब से निजात फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने उसी हाल में शहादत का मर्तबा दे दिया। सुभान अल्लाह। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सलाम म्यूजिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।